नमस्कार साथियों, संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जो आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था पर कि सर कामेश्वर दरभंगा संस्कृत जो विश्वविद्यालय है उसमें जो शास्त्री और उपशास्त्री आचार्य का जो एडमिशन है उसका मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट जो है वो आपका आ चुका है। ठीक है, कैसे डाउनलोड कीजिएगा? तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या जहां से आप अप्लाई किए थे वहीं पर जाकर के लॉग इन कीजिए और वहां पर सिलेक्शन लेटर अपना डाउनलोड करके लेके जाना है एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए क्या क्या मुख्य जो बातें रहेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उसके विषय पे मैं चलिए बता देता हूँ। एक एक पॉइंट करके मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या नोटिस चाहे तो डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर चाहे तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी मैंने दे दिया है, वहां पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट ग्रुप में ज्वाइन होकर उसको डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, नोटिस किस प्रकार से है। इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि अंतिम सीट आवंटन महाविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में प्रवेश के लिए निर्धारित सीट सीमा के भीतर विषय पाठ्यक्रम की उपलब्धता के आधार पर हो गए, यानी जितनी सीटें हैं उतने ही एडमिशन होने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, यानी आपका जो मूल डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के बाद प्रवेश से यानी नामांकन समिति के माध्यम से संबंधित विभाग महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, आपको एडमिशन कब लेना है? मेरी लिस्ट तो आ चुका है। एडमिशन आपका 20 तारीख से ठीक है स्टार्ट है, कब तक? 28 तक ही शायद बहुत कम डेट दिया हुआ है, लगभग 7 से 8 दिन का डेट है। आप फटाफट जाइए और डॉक्यूमेंट लेके जाइए और एडमिशन कराइए। तीसरा पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है कि आवेदक को प्रवेश के समय सभी दस्तावेज मूल रूप यानी ओरिजिनल में दिखाने होंगे। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल में आपको दिखाना है वहां पे। और इन्हें प्रस्तुत प्रस्तुत न करने की स्थिति, यानी जब आप इनको नहीं सबमिट कर पाएंगे किसको, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, प्रोविजनल प्रवेश रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है, यानी आप ओरिजिनल अगर आप नहीं सबमिट करेंगे तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द भी किया जा सकता है। चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कृपया प्रवेश के समय अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रिंटेड प्रति के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लें। यानी जब आप ऑनलाइन करवाइएगा, जो आप ऑनलाइन किए हो, ठीक है, उसका जो एक प्रिंट आउट निकलवाना है पीडीएफ पे और उसको भी डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाना है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और आगे धीरे धीरे जैसे आप वीडियो देखते जाइएगा वैसे वैसे आपको स्पष्ट होते चलेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है कि आवंटित विद्यालय महाविद्यालय में भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन जो हो जाएगा उसके समय सभी मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रवेश आवेदन पत्र में अपलोड किए गए दस्तावेजों से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। ये बात यहाँ पे विशेष ध्यान है कि आप मान लीजिए अप्लाई के समय कुछ और भर दिए और अभी कुछ और जाके डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने फिल किया होगा वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। यदि अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी उम्मीदवार का चयन मेधा सूची मेरिट लिस्ट में होता है और वे किसी कारण से प्रवेश लेने में असफल रहते हैं तो सीट की उपलब्धता के आधार पर अगली मेधा सूची के लिए उनके नाम पर दोबारा विचार किया जाएगा। सपोज कीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम है बट आपने एडमिशन नहीं लिया, इस स्थिति में जब नेक्स्ट जो आपका मेरिट निकलने वाला है तो उसमें आपका नाम देने के विषय पे विचार किया जाएगा कि आपका नाम दे या ना दे। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि सभी उम्मीदवार समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश संबंधी दिशा निर्देशों नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। यानी जो भी नियम रहेगा यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय को वो आपको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है कि प्रवेश शुल्क विश्वविद्यालय के अपने पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि ये एडमिशन जो भी आपका फीस रहेगा वो यूनिवर्सिटी का जो अपना वेबसाइट है उसी के थ्रू आपको पेमेंट सबमिट करना है। अगला पॉइंट क्या है, प्रवेश शुल्क जमा किए बिना किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं होना है। ठीक है, अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। यदि कोई आवेदक स्वयं अपना प्रवेश रद्द करना चाहता है तो प्रवेश शुल्क प्रचलित नियम अनुसार वापस रिफंड किया जाएगा। यानी आप अपना एडमिशन खुद ही रद्द करवा रहे तो आपका जो प्रवेश शुल्क है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। कोई भी अपडेट और सूचना पाने के लिए हमारा जो चैनल है यूट्यूब का जो चैनल है संस्कृत माला, ठीक है, आप वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है,
वहां पर जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो एडमिशन के संबंधित तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।